तो वो तुम्हारे लिए एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर जाएगा, और वो भी सामने Okay. वाला बंदा भी याद रखेगा कि हाँ यार ये तो तगड़ी चीज थी। Hi everyone, Khushbu this side. So this is a very quick video. So I got a lot of doubts regarding projects, like, and someone asked me like, what is a good project? And I thought like this is a really good question because we have to think over it. So I am inviting my brother over here. He have a good experience. He have worked with Urban Clap and now working as a SG in. So he will give us some advices, and he have kind of good experience and have taken interviews and shortlisted the candidates and stuff. So I think he will be the perfect candidate to tell us more about these things. So let's talk to him. हेलो एवरीवन, आदिश हियर। तो आदेश, देखो, दिक्कत सबसे बड़ी ये है प्रोजेक्ट्स के मामले में कि समझ नहीं आता कौन सा प्रोजेक्ट बनाए। मतलब कि लाइक ठीक है, मुझे समझ आ गया, मेरे को दो आइडिया मिल गए कि ये या मैंने लिंक्डइन पे देख लिया कि ये है। फिर मुझे ये नहीं समझ आया वो अच्छे प्रोजेक्ट है या नहीं, फिर वो कॉपी भी हो जाएंगे कि लाइक सबके सेम हो गए, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि वर्क करूं उस पे या नहीं करूं। तो कौन सा प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाहिए? देख, यहाँ पे हमारी मतलब थिंकिंग में ही प्रॉब्लम है थोड़ी सी, कि हम पहले पहले प्रोजेक्ट बनाना क्यों चाह रहे हैं। हम तो बस जबरदस्ती धक्का कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट बनाना है। हम चाहते भी नहीं कि एफर्ट डालें, हम चाहते भी नहीं कि कोई कुछ हिलाएं। हम कह रहे हैं गिटअप से कॉपी मार और बस एक थप्पा लगा दो कि ये मैंने बनाया, तुम्हें बड़ा सा बड़ा रिवॉर्ड मिल जाए और तुम्हें कुछ करना भी ना पड़े। तो प्रोजेक्ट तो कुछ भी हो सकता है। प्रोजेक्ट ढूंढने के लिए तुम्हें बाहर ढूंढने की भी जरूरत, मतलब प्रोजेक्ट बनाने के लिए तुम्हें बाहर आइडिया ढूंढने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। तुम ये देखो कि तुम्हें क्या सीखने का मन कर रहा है, तुम क्या कर सकते हो, या कोई प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया जहान की कैलकुलेटर ऐप्स बनी हुई है, हाँ। और हर बंदा बना रहा होता है। कैलकुलेटर ऐप बना लेंगे, टाइमर ऐप बना लेंगे, टिक ये सब टैक बना टो। लेंगे, टिक टैक टो बना लेंगे। अगर तुम कैलकुलेटर ऐप ही बना रहे हो तो थोड़ा सा चेंज कर दो, उसमें थोड़े से क्रिएटिव हो जाओ। अगर तुम फिटनेस को देखते हो, तुम बीएमआई ट्रैक कर रहे हो, तो तुम उसको बीएमआई के लिए बना लो, तुम अपना थोड़ा सा अपने लिए यूज कर लो, एटलीस्ट कोई तो यूज करे। अगर तुम रूबिक्स क्यूब सॉल्व करते हो, तो अगर तुम्हें स्टॉप वॉच ही बनानी है, तो तुम रूबिक्स क्यूब के लिए बना लो कि तुम रूबिक्स क्यूब का टाइम नोट कर रहे हो, स्पेसिफिक उसके स्पेसिफिक थोड़ी चीजें डाल लो। तुम उसे एंड टू एंड लेके तो जाओ, ताकि एटलीस्ट कम से कम तुम तो यूज करो। तुम अपने प्रोजेक्ट को खुद ही नहीं यूज कर रहे, कोई और क्या यूज करेगा। तो ये देखने की बजाय कि क्या क्या तो मैं चुराऊं, क्या तो मैं नेट से उठाऊं, क्या तो मैं किसका कॉपी करूं, तुम ये देखो कि तुम्हें क्या आता है और तुम उसके थ्रू चल जाओ। या फिर तुम जो सीखना चाह रहे हो वो करो, और उसके थ्रू तुम अगली उसमें देख लो कि क्या बना सकते हो। ओके। और एक बढ़िया प्रोजेक्ट वही होता है जिसके साथ कोई इंटरेक्ट कर सके। तुम प्रोजेक्ट गिटअप पे डालने के लिए नहीं बना रहे ऑब्वियसली, वैसे इतना ऑब्वियस नहीं है पर सारे हाँ। बंदे गिटअप के लिए बना रहे हैं। पर अगर तुमने मोबाइल ऐप बनाई, तुम हाँ। उसको डालो तो प्ले स्टोर पे, हाँ। तुम यूज तो करो अपने मोबाइल में, तो डालो। अगर तुमने वेबसाइट नहीं, उसको होस्ट तो करो, एंड टू एंड तो लेके जाओ, कोई यूज तो करे उसे। तो एक बार वो समझो पहले कि कैसे बनेगा, तब तुम सोच पाओगे कि कौन सा बढ़िया बजट है। ओके, तो मतलब कि वो बढ़िया है जो कोई यूज कर पाए, बस होस्ट कर पाऊँ मैं जिसे मैं भी। ओके, तो फिर मान लो मुझे मतलब दो दिन आइडियाज आ गए कि हाँ हाँ हाँ। कैलकुलेटर पे बनाऊंगी, जो मतलब मेरे हिसाब से कि मैं भी मेरी क्लास में कितनी अटेंडेंस है या बंक है कितनी, वो काउंट कर रहा है, ठीक है। हाँ हाँ। एक ये कैलकुलेटर बना दिया मैंने, ठीक है। एक मैंने कुछ भी बना दिया, मतलब कि स्लीप टाइमर बना दिया कि मैं 7 घंटे सो रही हूँ, ज्यादा नहीं सो हाँ। रही उससे, ठीक है। ऐसी चीजें दो चार आ गई दिमाग में। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि अच्छा यही अच्छा प्रोजेक्ट है और ये नहीं, मतलब मैं किस पे वर्क करूँ, फिर आगे कैसे जाऊँ? अच्छा, मतलब प्रोजेक्ट को इवेल्युएट कैसे करेंगे कौन सा बढ़िया है हमारे लिए। इसका तो बिल्कुल एक सिंपल थंब ऑफ रूल है, हम्म। इसमें तो ज्यादा सोचने की चीज नहीं है। हम्म। जोन सी चीज को तुम ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करते हो, और तुम ये देखो कि इस प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है बेसिकली। हम्म। तुम एक चीज को सिर्फ 1 सेकंड यूज करोगे, और एक चीज को 10 मिनट तुम्हारे काम आएगी, हम्म। और कोई चीज तुम्हारा 1 घंटा बचाएगी। तो कौन सी बेटर है? ऑब्वियसली जो 10 घंटे बचा रही है, उसके बाद जो 1 मिनट बचा रही है, जो उसके बाद 10 सेकंड बचा रही है। हाँ हाँ हाँ। और तुम ये देखो कि उसको कौन कौन यूज कर सकता है। अगर सिर्फ उस चीज को सिर्फ तू अकेली यूज कर सकती है, तो तू ये देख कि ऐसा कर सकती है उसमें कुछ कि उसको 10 लोग और यूज कर सकें, 100 लोग यूज कर सकें, 1000 लोग यूज कर सकें। ओके। तो जितने ज्यादा लोग उसको यूज कर पाएंगे, हाँ हाँ, और जितना ज्यादा वो उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट डाल पाएगी, वो उतना ज्यादा वो अच्छा है। उतना ज्यादा अच्छा है। हम्म।
तो अगर तुम सिर्फ ऐसी कोई छोटा सा फीचर भी बना रहे हो, तुम्हें लगेगा कि बहुत छोटी सी चीज है। अगर तुम ऐसा कोई छोटा सा बटन भी बना रहे हो जो किसी बंदे का 1 मिनट बचा दे रहा है, हम्म, पर अगर उस प्रोडक्ट को 1 लाख लोग यूज करने लगे तो 1 लाख लोगों का 1 मिनट बच गया, तो वो काफी अच्छा प्रोजेक्ट हो जाएगा, मतलब इंस्पिरेशनल प्रोजेक्ट बन जाएगा वो। हाँ, लाइक क्विक बॉल जैसे हाँ, एमआई में आई है और तो में भी आई स्प्लिट थी। स्क्रीन हैं ये वो। हाँ हाँ हाँ। तो बड़ी बड़ी कंपनीज भी कैसे इवेल्युएट करती हैं, गूगल कैसे इवेल्युएट करती है कि एंड्रॉइड में कौन सा फीचर आएगा इस साल। हाँ हाँ वो ये देखते हैं कि इस फीचर को कितने लोगों को जरूरत है हाँ और वो उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालेगी। जैसे वो डार्क मोड निकाला उन्होंने अभी, हाँ हाँ तो डार्क मोड अगर बहुत सारे लोग उसको यूज करना चाह रहे हैं और वो उनको अच्छा या लग उनकी रहा है। बैटरी बचाएगा, हाँ हाँ तो उन्होंने डिसीजन लिया फाइनली कि ठीक। अब लोगों को जरूरत है तो अब डालते हैं। बना वो पहले भी सकते थे। तो फिर लाइक अच्छा एक फन क्वेश्चन कि लाइक ऐसा कौन सा एक बेस्ट प्रोजेक्ट है जो तुमने अभी तक देखे, लाइक काफी रिज्यूमे वगैरह हाँ। देखोगे तो लाइक एकदम ऐसे मजेदार सा, मतलब फिर भी। अब तो अब मैं थोड़ा इन चीजों में बायस हूँ ऐसे कि मतलब अगर तुम जिस चीज को यूज नहीं कर सकते तो तुम्हारा इम्पैक्ट उस पर से कम हो जाता है। तो मेरे 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 केस में तो मेरे केस में एक प्रोजेक्ट था, मैंने सेकेंड ईयर में देखा था। तो वो काफी सारी ग्राफ एल्गोस को विजुलाइज करा देता था। तो पाथ फाइंडिंग एल्गोरिथम्स जैसे कि डाइस्टार होगी, ए हाँ, स्टार हाँ। होगी, तो इसमें तुम्हें थोड़ा सा ग्रेस्प करना दिमाग में मुश्किल होता है कि अच्छा ये चल कैसे रही है। तो वो एक काफी अच्छा प्रोजेक्ट है एक बंदे का उसमें। और एक प्रोजेक्ट था सॉर्ट करता है, वो हाँ, एरेस को सॉर्ट sort करता है। visualize करके, सॉर्ट है ना? विजुलाइज करता है। हाँ, तो हाँ। तो वो बता देता है कि तुम्हें कौन कौन से केसेस में कैसे क्विक सॉर्ट बेकार हाँ, है, हाँ, हाँ। कहाँ पे मर्ज सॉर्ट मैंने फेल करती है। YouTube वीडियो तो देखी हुई है वो वाली पर ऐसा नहीं पता कि लाइक बनेगा कैसे। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ हाँ वो मस्त है, वो मस्त है। लेकिन द थिंग इज जैसे मैं सेकंड ईयर में हूँ, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं पता, तो मैं ऐसे कोई बड़ा इम्पैक्ट कैसे क्रिएट कर सकती हूँ, मतलब कि फिर भी लाइक छोटी मोटी चीजें बना लूंगी। मैं भी मैंने अपने लिए ये छोटा सा ऐप बना ली जो मुझे ही मतलब मैं भी म्यूजिक बता रही है कि लाइक रैंडम म्यूजिक वो कर रही है कि हाँ ये म्यूजिक चला लो, बट मतलब कि मैं कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हूँ। तो यही है ना कि स्टार्ट हम प्रोजेक्ट बनाते हैं इसीलिए कि थोड़ा सीखें, थोड़ा यूज करें, हमें हाँ। हम अपनी नॉलेज को ग्रो करें बेसिकली। हाँ हाँ तो हमने कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए जिससे हमें पता चला कि हम क्या क्या नया तो हमने छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए, हमें उस समझ में आया कुछ। तो हम अब क्या कर सकते हैं कि हम ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं काफी सारे, उन पे मूव कर सकते हैं। हाँ हाँ जैसे कि तुम कह रहे हो कि तुम इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, पर अगर तुम गूगल जैसे अगर तुम फायरफॉक्स में तुम छोटी सी चीजें बनाओगे, वो फायरफॉक्स की खुद का यूजर बेस लाखों लोगों का है। तो तुम अगर उसमें कुछ छोटा सा भी चीज करोगे तो वो लाखों लोग इसको यूज करेंगे, इम्पैक्ट बड़ा होगा। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा। अगर तुम उसका लोडिंग टाइम किसी पेज का अगर तुम कम कर दो, तो वो लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का हर दिन के लिए Time इतना टाइम बचा बच गया, देगा। तो वो कितना इम्पैक्टफुल चीज है। हाँ हाँ अच्छी कंपनी ना, देखो अब तुम कह रहे हो कि कौन सी अच्छी कंपनीज होती हैं। अच्छी कंपनीज वही हैं जिनको तुम डेली यूज करते हो। तुम गूगल कहते हो अच्छी है, तुम गूगल को डेली यूज करते हो हर अपने काम के लिए, लिंक्डइन यूज करते हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप, फेसबुक का व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, तो तुम उनको मानते हो अच्छी कंपनीज हो। माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज यूज कर रहे हो, तो जो भी कंपनीज तुम बेसिकली यूज कर रहे हो, जो चीजें तुम यूज कर रहे हो, वो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, हाँ वो हाँ अच्छी कंपनीज हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा किया वहां पे जो बने रहने एक्चुअल के में लिए। हम यूज कर पा रहे हैं, तो हाँ। इसलिए वो हाँ मेक सेंस, काफी सेंस। तो एक और चीज थी कि लाइक वो होते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हाँ, हैं, हाँ। लाइक नाम तो पता है पर समझ नहीं आता लाइक उसको क्या करना है, क्या होता है उसमें बेसिकली। तो बेसिकली सबको रिसर्च प्रोजेक्ट चाहिए, और करना किसी को नहीं है कुछ भी, सबको थप्पा चाहिए, बस रिसर्च प्रोजेक्ट मिल गया हमें, हमने ये ब्रेक थ्रू किया। रिसर्च प्रोजेक्ट कुछ नहीं है खास। रिसर्च प्रोजेक्ट यही है कि तुम कोई चीज रिसर्च कर रहे हो, तो तुम उसको सपोर्ट करने के लिए अगर तुमने कुछ डेमो प्रोजेक्ट बनाया या कुछ किया, तो वो रिसर्च प्रोजेक्ट हो जाएगा। ओके फॉर एग्जाम्पल, तुम कह देते हो कि तुमने फेस डिटेक्शन बनाया, तुमने फेस रिकॉग्निशन बनाया, हर बंदा आ जाता है उठा के कि हमने ये बनाया, अच्छा पर एक्चुअल में तुमने उसको यूज किया। हाँ, पर जिसने वो बैकएंड बनाया, जिसने ओपन सीवी बनाया, हाँ, हाँ। उसके लिए वो रिसर्च था। हम्म, कोई भी चीज है, तुम गाड़ी बना रहे हो, गाड़ी में अगर कोई इंजन में इंप्रूवमेंट कर रहा है, तो वो उसके लिए रिसर्च प्रोजेक्ट है। हाँ, वो रिसर्च कर रहा है और उसको डेमो देने के लिए उसने प्रोजेक्ट बनाया, तो वो उसके लिए रिसर्च प्रोजेक्ट हो गया। हम्म, पर अगर उसको आगे कंपनी यूज कर रही है एप्लीकेशन, So
Adi, final question is like हाँ. कि what are the like no-nos और yes of projects, like resume में देखा कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए या फिर ये बहुत अच्छी चीज है, 2-3 points like. तो बेसिकली अब हमें नोनोज की बात यही है कि सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट को कोई डुबाती है चीज, तो वो ये है कि हम उसको बिल्कुल ही ऐसे प्रेजेंट नहीं करते अच्छा सा, बिल्कुल उसको ऐसे कहते हैं तो वो बेकार है, हम खुद ही लिख देते हैं स्मॉल प्रोजेक्ट्स या एक बेसिक वेबसाइट. तो यही पॉइंट है, अगर तुम प्रेजेंट नहीं करोगे किसी चीज को, अगर तुम उसे बेचोगे नहीं अच्छे से, तो वो कैसे बिकेगी. तो अगर हम कहें कि अमेजोन के सीईओ को, जेफ बेजोस को कहें कि खुद के लिए सीवी बनाओ, और वो ये लिख दे सीवी में कि मैंने बस एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई है जिसपे तुम सामान खरीद सकते हो, बेच सकते हो, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. तो कहेगी तो बच्चा भी बना लेता है, मेरे कॉलेज के बच्चे ने बनाई थी ई कॉमर्स वेबसाइट. पर अगर उसकी जगह बताए कि उसने क्या किया है, वो क्या इम्पैक्ट डाल रही है, वो लाखों लोगों को सर्व कर रही है, उसका पर्पस क्या है बेसिकली, कैसे वो कस्टमर्स के साथ डील कर रही है और कैसे अपने कस्टमर्स का ध्यान रख रही है, तो कि वो कैसे अपने क्लाइंट्स का और कस्टमर्स का ध्यान रख रही है और कितने प्रोडक्ट्स हैंडल कर रही है, तो ये जमीन आसमान का एक सेलिंग सीवी से एक जीरो सीवी में कन्वर्ट कर सकती है सिर्फ एक प्रोजेक्ट. डिपेंड्स ऑन द कि तुम कैसे प्रेजेंट कर रहे हो. और ऑब्वियसली ये तो है ही कि जो तुम बोल रहे हो, जो तुम लिख रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए. तुम सीधा का सीधा कॉपी पेस्ट कर दोगे किसी और का काम, तो अगर इस बारे में बात होगी, अगर किसी बंदे को अच्छा लगा और वो इस बारे में बात कर रहा है, तो पकड़े जाओगे तुम. तो ये तो फर्स्ट पॉइंट है ही. अगली चीज जो तुम क्विक फिक्सेस कर सकते हो, अगर तुमने एक ऐप बनाई है, बहुत सारे लोग ऐप्स बनाते हैं, तो तुम प्ले स्टोर पे डाल दो, उसको होस्ट कर दो. वेबसाइट बनाई है तो तुम उसको होस्ट कर दो, काफी सारी फ्री वेबसाइट्स हैं होस्ट करने वाली. मतलब मेरी एक फाइनल टिप यही होगी कि बजाय क्वांटिटी पे क्वालिटी पे ध्यान दो. और क्वालिटी में भी तुम्हारे पास जो भी है, तुम उसमें से अपना बेस्ट निकालने की कोशिश करो. तो इसका क्या मीनिंग है, लोग 10-10 प्रोजेक्ट डाल देते हैं और लिख देते हैं अ सिंपल वेबसाइट फॉर डूइंग दिस, या a YouTube clone that do this, या कहते हैं HTML वेबसाइट है, तुम वहीं की वहीं लिख दे रहे हो, वो पढ़ के समझ में आ जा रहा है, ये तो 2 दिन का काम भी नहीं है. तुम उसको इतना शॉर्ट सेल कर रहे हो, तो एक ही सेकंड में पता चल जाता है, अच्छा ये तो 1 मिनट का काम है, 2 दिन का काम है, इसमें क्या है. तो वो बहुत बेकार जा रहा है. तुम 2 प्रोजेक्ट लिख लो, तुम उसके एडवांटेज, उसके एप्लीकेशन बताओ, ये दिखाओ उसको कैसे ऑसम है, तो बंदा अगली बार पढ़े, वो खुद देखने के हैरान हो जाए कि ये क्या चीज है, ये तो बढ़िया लग रहा है. हो जाए कि वो तो ये तो कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो इसके बारे में तुमसे पूछेगा कि ये कैसे बनाया तुमने, ये क्या करता था, तो वो तुम्हारे लिए एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर जाएगा. और वो भी सामने वाला बंदा भी याद रखेगा कि हाँ यार ये तो तगड़ी चीज थी. तो यही सबसे बड़ा पॉइंट है जो एक सीवी को विनिंग करा. तो थैंक यू फॉर कमिंग ओवर टू आवर चैनल, और आते रहना और हमें एडवाइस देते रहना. मिलते हैं फिर कल. बाय बाय.